हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर है उसका नाम है मनुष्य को अपने पापों की सज़ा भोगनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिस्पी ऋतु बोलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल ना करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ़ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है, लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को ये भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वे आपको तेज़ी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेज़ी से उठने का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका ये अर्थ है कि वे आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वे आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच पाएंगे। ये धारणा ना पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे, उनकी पूजा करने लगे, तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर ये सोचना कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वे कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही करते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप ना करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद ना करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की ज़रूरत महसूस ना हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते। आप उनके स्पंदन और प्रभामंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, ये समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वे व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए ये है कि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सके तो वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर ना खींच सके। तो फ्रेंड, आज का ये चैप्टर था और इसमें विस्पी और ऋतु बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी दुष्ट आत्मा उसे अपने किए गए कर्मों के लिए अगर ऐसा लगे कि हाँ उसने गलत किया है, वास्तव में वो पश्चाताप करना चाहता है, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उसको मौका देते हैं। और जो हमने पाप कर्म 100% किए होते हैं, हम सिर्फ उसका 20% ही भुगत रहे होते हैं। और मान लीजिए कि जैसे आप पश्चाताप में हैं, आपके सामने उस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, आप भगवान के सामने प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालिए। तो अगर कहीं ना कहीं ध्यान से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वास्तव में आप ये सोच लीजिए कि भगवान आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आप ध्यान स्टार्ट कीजिए। जो भी आप परेशानी प्रेजेंट टाइम में भुगत रहे हैं, भगवान से माफ़ी प्रार्थना कीजिए
ध्यान में आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, इसके पीछे मेरा जो भी बुरा कर्म है वो इस जन्म का है या किसी भी जन्म का है, दिखाया जाए ताकि मैं माफ़ी मांगूं, तो आपको 100% माफ़ी मिलती है। ये हम लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने जब ध्यान में आए, बहुत सारी परेशानियों से हम लोग घिरे हुए थे, तो जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माफ़ी प्रार्थना की, ध्यान किया, तो भगवान ने धीरे धीरे हम लोगों को उन परेशानियों से बाहर निकाला। हम लोगों के कई तरीके के टेस्ट लिए, जो कि ये तो एक प्रोसेस है। भगवान ये भी देखते हैं कि वाकई में ये जो इसके अंदर गलत चीज़ें हैं, ये इससे बाहर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती गई, तो एक तरह से एंजल के रूप में कोई भी मास्टर कनेक्ट होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपको किस इंसान से बच के रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो 4 धाम की यात्राएं कर रहा है, मथुरा वृंदावन घूम रहा है और बहुत पूरा टाइम पूजा करना, मंदिरों में बैठे रहना, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि ये इंसान बहुत भला है। लेकिन यकीन मानिए कि यूनिवर्स की तरफ से पूरी सिग्नल साइन मिले कि इस इंसान से बच कर रहिए। तो इसी तरह पूरा ये विस्पी रतु ने चैप्टर में बताया है। ये सारे एक्सपीरियंस हम लोगों के अपने हैं। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह बोलूँगी कि ध्यान कीजिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।